Okay. So let's start now. Good morning, all of you. Welcome back, Dr. Basa Ambedkar, Mahavidyalaya Vasai West. TYBSAT 5th Sem. Subject is your Advanced Web Programming, Unit 2. Today we have to see the related sub concept or overloading concept, interface, delegates and events practical that we have to see over there. Okay. So we'll continue with your sharing part. So we have seen over there first upon operator overloading. Already we know very well in the C++, we have seen their operator overloading part. What is operator? One of the special functions related operator. We are adding their plus, minus, some of the operators. So it should overload on the related object. So what is that? There you can redefine that overload most of the built-in operator available in C#. So in ASP.NET is also same constructor overloading, function overloading, operator overloading. This part is there. We don't want to overload the same name of the object, same name of the function, same name of the operator. So we should specify that function. So that's why स्पेशल मीनिंग वी आर गिविंग फॉर द ऑपरेटर. ये प्लस को हम लोग एक स्पेशल मीनिंग देंगे और वो ऑब्जेक्ट को ओवरलोड करें. सो दस अ प्रोग्रामर कैन यूज ऑपरेटर विद अ यूजर डिफाइंड टाइप. तो हम लोग जो भी एक ऑपरेटर यूज करने वाले हैं दिस इज यूजर डिफाइंड एज वेल एज ओवरलोडेड ऑपरेटर. सो दिस आर द फंक्शन विद अ स्पेशल नेम्स कीवर्ड ऑपरेटर. एक स्पेशल नेम होता है कीवर्ड ऑपरेटर, इट फॉलो बाय द सिंबल. जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल में देखो ऑपरेटर कीवर्ड है और उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लस. दैट इज प्लस इज अ सिंबल ऑपरेटर है. सो दैट इज अ डिफाइंड वी डिफाइन ऑल दैट फंक्शनिंग पार्ट ओवर इनसाइड द ऑपरेटर फंक्शन. ये फंक्शन है, एक फंक्शन बन रहा है बिकॉज इट इज कर्ली ब्रैकेट इज गिवन कर्ली ब्रैकेट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना के हम लोग उसको फंक्शन यूज करते. तो उस फंक्शन में उसका रोल क्या है दैट वी स्पेसिफाई, दैट वी डिफाइन एंड देन वी ओवरलोड ऑपरेटर एज रिटर्न टाइप. उसका जो रिटर्न टाइप हम लोग को मिलेगा वो आंसरेबल रहेगा ओवरलोड. जैसे यहाँ पे देखो प्लस लेन प्लस सी लेन ब्रीड प्लस. तो ये प्लस का बहुत काम हो रहा है. तो वो प्लस हम लोग दो वैल्यू आपके पास आ रहे हैं. वो एक तो लेंथ हो सकता है, ब्रीड हो सकता है या हाइट हो सकता है. बट इट रिटर्निंग टू द बॉक्स. तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है बॉक्स डॉट लेन इज इक्वल टू बॉक्स डॉट लेन प्लस सी डॉट लेन. यानी कि सी का लेन एक दूसरे बॉक्स का लेन नहीं, दूसरा उसका लेन ऐड होगा. वैसे ब्रीड और हाइट. तो आप एग्जांपल एक पूरा एग्जांपल देख सकते हो कि जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है. फर्स्ट अपॉन दे क्रिएट देयर ऑब्जेक्ट क्लास बॉक्स. दे डिक्लेयर द डिफाइन द member variable double length, double width, double height. After that they say that get value. So return in length into width into height, that is called the get value. After that set length, we can see that length equal to length. इसका मतलब we are passing the value from the object. जो ऑब्जेक्ट से वैल्यू पास होगी उसका वैल्यू लेंथ में स्टोर होगा. वैसे ब्रीड BRE उसका वैल्यू वहां स्टोर होगा. वैसे हाइट. तो एक सेपरेट सेट लेंथ सेट ब्रीड फंक्शन लिया हुआ है एंड returning value में return में length into breadth into height. So this is in the one object. Okay. After that they declare the one method inside there, that is special method. ये भी method ही है but एक special method that is with the operator keyword. देखो public static box. Okay. box के आगे लिखा है operator. तो box object का operator function उसमें plus लिखा हुआ है. तो plus is a function's name we are giving with the symbol. Inside the parameter are there box B box C. इसका मतलब है बॉक्स के दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, एक B और C. दो बॉक्सेस है अलग अलग, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 व्हाटएवर. तो वहां पे ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बॉक्स इज इक्वल टू न्यू बॉक्स. उसके अंदर लेंथ ब्रीड हाइट हम लोग ऐड कर रहे हैं. बॉक्स 1 बॉक्स 2 ऐड कर रहे हैं और एक बॉक्स डॉट लेंथ बॉक्स डॉट ब्रीड हाइट में स्टोर कर रहे हैं, वो रिटर्न बॉक्स कर रहे हैं. तो ये जहां से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ऑब्जेक्ट प्लस के बदले रिटर्न. हाउ वी सी दैट इन द मेन मेथड दे आर गिवन. दे क्रिएट द थ्री ऑब्जेक्ट ओवर देयर. एक बॉक्स 1 बॉक्स 2 जो B की वैल्यू स्टोर करेगा, C की वैल्यू स्टोर करेगा और 3 में एडिशंस ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट B एंड C का वो एडिशन स्टोर होगा. आफ्टर दैट दे सी दैट वन वेरिएबल लिया हुआ है डबल वैल्यूम 0.0. देन दे आर गिवन बॉक्स डॉट सेट लेंथ. अभी यहाँ से वैल्यू कहाँ पे जाएगा लेंथ यहाँ पे डबल लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ 6.0. वैसे ही बॉक्स 1 डॉट सेट ब्रीड 7 पॉइंट, ये B का वैल्यू है
ऐसे ही बॉक्स डॉट सेट हाई, ये होगा बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू यहाँ 6, 7 एंड 5, दैट इज अ बॉक्स। वैसे ही सेपरेट ऑप्शंस में बॉक्स 2 का भी लिया है, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बॉक्स 2 भी बनाया हुआ है। तो बॉक्स 2 डॉट सेट लेन 12, 13, 10, ये वैल्यू यहाँ आ जाए। देन एडिशंस, प्लस ऑपरेटर का काम क्या है? एडिशन। सो दैट्स व्हाई वैल्यूम जो निकालना है, तो हम लोग ने नया वैल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स डॉट गेट वैल्यू, एक वैल्यूम करके वेरिएबल लिया है, उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? बॉक्स 1 डॉट वेट वैल्यू, मतलब पहले बॉक्स का वैल्यू, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 6 इंटू 7 इंटू 5, उसका आंसर यहाँ स्टोर है। देन वैल्यूम बॉक्स 2 का गेट वैल्यू, बॉक्स 2 का गेट वैल्यू आएगा 12 इंटू 13 इंटू 10, वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे गेट वैल्यू इट इज गिवन रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो इट रिप्रेजेंट ओवर हियर। फिर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऐड किया है, तो बॉक्स 3 इज इक्वल टू बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2, इसका मतलब दोनों का एडिशन। तो एडिशन कैसे होगा? लेंथ प्लस लेंथ, यानी 6 प्लस 12, 7 प्लस 13, 5 प्लस 10, ये बॉक्स 1 का लेंथ प्लस बॉक्स 2 का लेंथ, बॉक्स 1 का ब्रेड प्लस बॉक्स 2 का ब्रेड, बॉक्स 1 का हाइट प्लस बॉक्स 2, ऐसे हम लोगों ने यहाँ स्पेसिफाई किया है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर? जब हम लोग प्लस ऑपरेटर दे रहे, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफाई हम लोगों ने फंक्शंस बनाया हुआ है ऑपरेटर के साथ, तो वो काम हो रहा है। एंड देन वी शो दैट बॉक्स 3 का भी गेट वैल्यू हम लोग दे रहे हैं, फिर उस दोनों का एडिशन का हम लोग को क्या मिल रहा है? वैल्यू। दैट इज मीन एडिशन होने के बाद 6 प्लस 12 18 आएगा, एंड 7 प्लस 13 20 आएगा, 5 प्लस 10 15 आएगा, तो 18 प्लस 20 सॉरी 18 इंटू 20 इंटू 50, दैट इज यूर गेट वैल्यू। गॉट इट? यस स्टूडेंट, लेट्स सी द एग्जांपल। ये एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको समझ में आया। तो दिस इज द वन स्पेसिफाई प्लस साइन इज अ स्पेशल ऑपरेटर, इट शोज यू ओवर हियर। यहाँ ऑपरेटर करके फंक्शन बनाया है, स्पेशल फंक्शन बनाया है, और दैट इज ऑपरेट ओवरलोड ऑपरेटर इज प्लस। प्लस की जगह हम लोग माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एनी ऑपरेटर, द फ्यू ऑपरेटर वी कैन नॉट ओवरलोड, बाकी सारे ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं। जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वी कैन नॉट ओवरलोड, साइज ऑफ ऑपरेटर वी कैन नॉट ओवरलोड। ओके, ऐसे हम लोग को बहुत सारे ऑपरेटर, 4-5 ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं हो सकते, बाकी सारे ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो? Yes, sir. Okay, fine. So we see the example over there. Output लाके देख लेते हैं. Already I start that Visual Studio. So I go on File. File, New, Project. File, New Project. Then we have to see the normal. It can be used in the ASP.NET also if you want. See, whatever basic part it is given in the C#, we can work in the web form or web application also. Now we have to use the Visual C#, console applications, that is a operator, overloading. Okay, then click on OK. After that, you see the code is in the namespace, na? So we are using the from class to class tester बाद में लेते हैं, yeah, copy. So we go on the Visual Studio. Yeah, we are using namespace क्या आगे? Slow. दोबारा चालू. Okay, now here paste. अभी static void main वाला मेथड का coding from here box to copy paste. Okay, चलो now is over.
So class box, length, get volume, set length, set width, set height, then operator plus. Okay, we mentioned define their operator. After that class program, it is there. Tester नहीं है, program है नाम file का. That is main method name. So it can show in the program.c sharp. उसके बाद we are creating the object. We are creating the we set the length, set the width of height, box 1, box 2, and calculate the whatever it is calculation, we store it in the value, and it should box 1 dot get value, box 2 dot get value, and box 3 dot get value of addition of the two objects. Okay, now we see the output. Yeah, what if box 1, box 2, and box 3 calculation, that is the additions with returning the get value. Got it? Yes, student. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. So this Yes, sir. we have seen all that operator overload. Clear about that operator overloading? Okay, some of the part I said Yes, already is not, it cannot be overload. So ये सारे part unary operator it can be overload. देखो plus minus ये operator से भी हम लोग function create कर सकते हैं. After that equal equal ये operator भी overload हो सकता है. सारे operator overload हो सकते हैं, but few operator cannot be overload. That is given equal, only single equal, dot, then conditional operator, after that member operator, new operator, is, size of, and type of. This operator we cannot be overload. बाकी जितने भी operator है we can overload. Got it? Yes, student. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. They are given the example of related operator overloading. So let's Yes, sir. another thing over there. हम लोग को दूसरा चीज अभी देखना है, वो है interface. Now it is in your syllabus. Interface is defined as a syntactical contact that all the classes inheritance the interface should follow. What is interface? आप जब एक क्लास को इंटरफेसिंग करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, एक क्लास को दूसरा क्लास का नाम देके उसको स्पेसिफाई करते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को भी स्पेसिफाई करते हो. तो इट इज इंटरफेस. डिफाइन अ सिंथेटिकल कॉन्टैक्ट दैट ऑल क्लासेस इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस रिलेटेड है. जैसे हम लोग ने सर्कल को कॉल किया तो सर्कल रिलेटेड वॉट एवर पार्ट्स आर देयर, इट इज इंटरफेसिंग पार्ट, वी कैन यूज इट ओवर देयर. सो इंटरफेस interface defines what part of the syntactical contact, and the deriving classes define how the part of syntactical contact. मतलब यहाँ पे what and how contact with the class we can do it over there, ये बताया हुआ है interface. Interface में define the properties, methods and event. मतलब हम लोग उसके event, मतलब ये object के ऊपर क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, कौन सा फंक्शन मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होनी चाहिए. जैसे हम लोग बोलते हैं बटन, तो बटन के लिए जितने प्रॉपर्टी उतने सारे प्रॉपर्टी वी कैन नॉट यूज फॉर द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स के लिए अलग होता है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए सेट फोकस, गेट फोकस इवेंट होते हैं. यहाँ पे बटन के लिए ऑन क्लिक, डबल क्लिक, दैट इज द इवेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप. सो विच आर द मेंबर्स ऑफ दैट इंटरफेस. सो इट कंटेन्स ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ दैट. हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे वही एग्जीक्यूट होगा, सारे एग्जीक्यूट नहीं होते. So it is the responsibility of the deriving class to define the member. तो हमारी responsibility उसको define करना. So it often helps in providing a standard structure that the deriving class will follow. So some of the abstract class are there. Abstract class was like already existing class से we are existing the method. Okay. तो abstract class to some extent so the same purpose. मतलब हम लोग थोड़ा सा extend करते हैं, already existing class को extending part करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं abstract. So they are mostly used when only few methods are to be declared by the base class. जब हम लोग कुछ base class में method declare करेंगे and we can implement in the derived class, and the derived class implement the functionality. So it is the inheritance part. Interface we can use say the related to inheritance part. Base class method can be used by the derived class. So derived class implement that functionality of the base class, that is called interfacing, deriving. Okay. So declaring interface, how we have to do it? देखो ऐसे डिक्लेयर किया जाता है. सिंटैक्स है उसका पब्लिक
इंटरफेस पब्लिक स्पेसिफायर है, इंटरफेस है, उसका नाम जो भी इंटरफेसिंग देना है, एंड देन वी डिक्लेयर दैट कि हम लोग दो मेथड यूज करने वाले हैं. दिस इज आईटी ट्रांजैक्शन. So we are declaring with the interface केवल, which is similar to class declaration, but statement are public by default. आपको कुछ भी करना है वो by default क्या होगा, public. So it is an example of that interface. आप interface class की तरह, class नहीं यूज किया है, class की जगह हम लोगों ने लिखा है interface और declare किया है, उसके दो member declare किए हैं, and it by default it is public. So एक example of that interface, उन्होंने show transaction get amount किया, right? अभी क्लास, हमारा क्लास ट्रांजैक्शन है, उसको इंटरफेसिंग करना है. तो इंटरफेसिंग मतलब एक्सटेंड करना है, इनहेरिटेट करना है. तो आईटी ट्रांजैक्शन क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास, फंक्शनैलिटी क्लास. ओके, लेकिन यहाँ पे बेस क्लास क्या है, ट्रांजैक्शन. तो इसलिए उन्होंने लिखा ट्रांजैक्शन कोलन आईटी. जैसे इनहेरिटेंस, तो इंटरफेसिंग भी क्या हुआ है, इनहेरिटेड हुआ है. इट इज अ बेस क्लास ट्रांजैक्शन एंड आईटी ट्रांजैक्शन इज अ डिराइव्ड क्लास. बट इट there we declare the data member T code, date and amount. Okay, transaction code, transaction date and transaction amount. Here we specify with the constructor. पहले transaction code blank लिया है, date blank लिया है, amount 0.0 लिया है. This is initialized part of the constructor, empty constructor. After that constructor में जो passing values होगा object में, वो passing values इधर आएगा. T code is equal to C, date is equal to D and sum amount is equal to A. जो भी passing values by the main method in the object. उसके बाद amount दिया है, get amount, return amount. जो amount आएगा वो return करने का काम get amount method से होगा. फिर show transaction, हम लोग को transaction दिखाना है, तो we are showing that T code, date and get amount. Okay, we showing over here transaction is this, date is this, amount is this. Fine. Amount भी कैसे कॉल किया है, देखो get amount method के थ्रू कॉल किया. We are returning the value. फाइन. उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट, हम लोग दो वैल्यू पास करने वाले हैं. तो पहले ट्रांजैक्शन T1, जब T1 होगा तो इंटरफेसिंग रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं. इसके लिए उन्होंने न्यू ट्रांजैक्शन, उसके अंदर तीन मेथड पास किए. इट इज अ ट्रांजैक्शन कोड, ट्रांजैक्शन डेट एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट. सेकेंड भी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर भी तीन वैल्यू पास किए, ट्रांजैक्शन कोड, डेट एंड अमाउंट. और दिखाते वक्त एक T1 डॉट शो ट्रांजैक्शन है. तो ये दोनों जो हम लोगों ने किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर और उसके बाद शो ट्रांजैक्शन. शो ट्रांजैक्शन किसका था, इंटरफेसिंग. इंटरफेसिंग किसका रहा, आईटी ट्रांजैक्शन का. तो यहाँ हम लोगों ने आईटी ट्रांजैक्शन में क्या किया हुआ है, इट इज एक डिराइव्ड क्लास बताया हुआ है. और डिराइव्ड क्लास के जो मेथड है वो हम लोग बेस क्लास में यूज करते हुए दिखाई दे रहा है बेस ऑब्जेक्ट में. तो इट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग. क्लास को ही एक्सटेंड करना, that is a interface. It is defined as syntactical contact what and how. This is a syntactical contact what and how. Got it? समझ में आया? Yes student. इसके दोनों एग्जांपल हम लोग दे रहे थे, C# के थ्रू भी और ASP.NET के थ्रू भी. चलो, now 5, close the solutions. 5, new project. First of all, we see the console application, Visual C#, console applications. We write over there interface. Click on OK. Here we have to see that कि first upon public transaction से लेके यहाँ पे main method के पहले जितना भी है वो part हम लोग copy कर रहे हैं and we use it after the namespace. देखो उधर @ आ गए, इसका मतलब नेम स्पेस में हम लोगों ने इंटरफेस कीवर्ड लिया, इसके लिए उसके सामने क्या आ गया, @ गॉट इट. नेक्स्ट, ये बार बार 04604D3C आ रहा है ना, वो नाम चेंज करो. हाँ, नहीं तो मैं एडमिट नहीं करूंगा. इतने बार बोलने के बावजूद भी उसका नाम चेंज नहीं होगा. कॉपी. नेक्स्ट. now okay, interfacing part it is over. So we can see that now interfacing. देखो यहाँ पब्लिक इंटरफेस किया आईटी ट्रांजैक्शन, उसके अंदर दो मेथड डिक्लेयर किए, डिफाइन नहीं किए, डिक्लेयर किए, एंड दैट पार्ट वी डिफाइन इनसाइड द क्लास और उसको यूज कर रहे गेट अमाउंट. और फिर उसके बाद आपका शो ट्रांजैक्शन. देखो शो ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने वो दिखाया.
So base class can also use the derived class method, but it is interface. Okay, directly हम लोग नहीं कर सकते, तो इंटरफेसिंग. आउटपुट देख लेते हैं. देखो आउटपुट है, दोनों रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं. ट्रांजैक्शन 001. साची दरवाजा बंद कर. ट्रांजैक्शन 001, खिड़की बंद कर देंगे. ट्रांजैक्शन 001, डेट एंड अमाउंट अगेन डन. ओके फाइन. यस स्टूडेंट, क्लियर अबाउट दैट. अभी यही चीज हम लोग डॉटनेट से लेंगे. सेम पार्ट. सी इन द डॉटनेट एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल दिया है, तो वो भी देख लेते हैं. उसके पहले हम लोग इंटरफेस देख लेते हैं. देखो यहाँ इंटरफेसिंग दिया है. सेम एग्जांपल, आईटी ट्रांजैक्शन, रिटर्न कोड, डबल अमाउंट, सेम दिया हुआ एग्जांपल, बट वी विल सी इन द डॉटनेट. तो यहाँ पे जस्ट एक उन्होंने बटन लिया हुआ है और उसके ऊपर कोडिंग लिखा. फाइल, क्लोज द सॉल्यूशन, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, द वेब, take the empty applications, click on OK. After that you have to see their main methods, that is your class, default class दिया हुआ है. तो हम लोग एक क्लास को नाम दे देते हैं. राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम. Here we are using interface example. Add. Now we have to design. Click on design. Here just we are creating the one button. Now we drag the button. Click on it. Okay, so we have to write that coding related interfacing. So let's see now. We go on there. 10 minutes left. Okay. This part, interfacing part, same part है. एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कोई डिफरेंट नहीं है. वहाँ पे यूज करना और यहाँ पे यूज करना. सी शार्प हो, ओनली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हम लोग करते हैं, वहाँ डायरेक्ट होता है. ओके, उसके बाद यार कॉपी दिस पार्ट इन द पेज लोड. उन्होंने पेज लोड पे दिया, बटन क्लिक पे नहीं दिया. हम लोग बटन क्लिक पे करेंगे. So we go on copy and button click on button. Okay, so now see that now हुआ. See अभी मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ. पब्लिक इंटरफेस वापस वही है. आईटी ट्रांजैक्शन करके इंटरफेस बनाए इंस्टेड ऑफ क्लास. There we declare the method. Two methods are there: string, return code, double amount function. Now मेन क्लास में ट्रांजैक्शंस ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका इनहेरिटेंस है. इंटरफेसिंग पार्ट है. देयर इज ट्रांजैक्शन कोलन इंटरफेस. इंटरफेस क्या है? आईटी ट्रांजैक्शन. फिर देयर वी डिक्लेयर द मेंबर, टी कोड, अमाउंट. और कंस्ट्रक्टर में वी जस्ट के द ब्लैंक. टी कोड इज इक्वल टू ब्लैंक, अमाउंट इज इक्वल 0.0. हियर another parameter constructor is there. Whatever value we are passing in the C and A, that is stored in the T code and amount. After that, amount function, returning amount is here. Amount function की value return करेगा, वो return amount यहाँ दिखाई देगा. After that, returning code और जो T code return होगा वो यहाँ return. Then after that, हम लोग ने जो मेन क्लास है उसमें पेज लोड के ऊपर कोडिंग नहीं दिया. हम लोगों ने डायरेक्ट बटन के ऊपर दिया. तो बटन में ऑब्जेक्ट बन रहा है. ट्रांजैक्शन T1 इज न्यू ट्रांजैक्शन. दो वैल्यू पास हो रहे हैं, एक टी कोड और दूसरा अमाउंट. CR क्रेडिट 780, ट्रांजैक्शन डेबिट 400. तो ये दो ट्रांजैक्शन दिए, तो दोनों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या दे रहे हैं हम लोग? कोड प्लस T1 डॉट रिटर्न कोड, अमाउंट T1 डॉट अमाउंट फंक्शन. तो ये रिटर्निंग वैल्यू यहाँ आ रहा है. डायरेक्ट हम लोग ने मेथड को ही इधर कॉल किया है. T1 डॉट रिटर्न कोड, T1 डॉट. वैसे T2 को भी करना है तो T2 डॉट रिटर्न कोड, T2 डॉट अमाउंट. गॉट इट? हम लोग आउटपुट देख लेते हैं.
Click on button. You can see the credit amount 780, debit amount 400. Got it? Yes, student. Interface समझ में आया? Hello. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay. So this is the practice. Yes, sir. One more practical left. It is related. उन्होंने constructor overloading ऊपर दिया है. वो भी example हम लोग देख लेते हैं. Constructor overloading यहाँ दिया हुआ है. तो overloading में ही आता है constructor overloading. तो हम लोग वो डिजाइन करके कर लेते हैं. Wait. चलो ये हो गया. Now I stop this one. Close the solutions. Now we have the only 6 minutes. हाँ. After that we have to relog in. उसके बाद relog in करना है. बहुत जन ना next session में गायब हो जाते हैं. ऐसा रहेगा तो मैं अटेंडेंस से डिलीट कर लूंगा और फिर आपको को जवाब देना पड़े अटेंडेंस क्यों नहीं आता. ऑनलाइन में कंपलसरी वी हैव टू सी द अटेंडेंस. सो वी टेक द वेब एप्लीकेशन ऐड एम्प्टी, राइट क्लिक, गो ऑन ऐड, न्यू आइटम, वेब फॉर्म 1 ऐड, डिजाइन, go on design, click on button, drag it. They require the label also, I think so. So एक लेबल भी ड्रैग करते हैं. क्या है पता नहीं, अभी उन्होंने लेबल दिया है तो हम लोग ड्रैग करते हैं लेबल. ओके फाइन. बटन के ऊपर डबल क्लिक. कोडिंग हम लोग बाद में बटन के ऊपर करेंगे. उसके पहले का कोडिंग ओवरलोडिंग का एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने एक क्लास बनाया हुआ है मार्कशीट, जिसके अंदर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 हो गए. कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो इनिशियलाइज कर रहे वैल्यू, फिर फ्लोट वैल्यू आल्सो इनिशियलाइज 3 4 12 2 ऐसे करके कर रहे हैं. मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में वैल्यू 2 INT 2 फ्लोट या 3 फ्लोट ऐसे वैल्यू का उन्होंने एडिशन किया हुआ है. वो पार्ट उन्होंने बताया हुआ है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है. एंड देन आफ्टर दैट मेन में उन्होंने बटन वन के ऊपर से वैल्यू पास किया हुआ है. वो लोग असाइन करेंगे. मतलब कंस्ट्रक्टर में जैसे वैल्यू असाइन होगा, पैरामीटर असाइन होगा, वैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इन्वोक होगा ऑटोमेटिकली. तो वो फंक्शंस उन्होंने दिया हुआ. आई एक्सप्लेन यू. वेट. क्लास मार्कशीट, they are declaring the 3 variable private float m1, m2, m3. दे रहे फ्लोट में, स्ट्रिंग में नेम. नाउ द बाय डिफॉल्ट इन कंस्ट्रक्टर वी आर m1 is equal to 20, m2 is equal to 40, m3 is equal to 40. That is by default. The constructor will invoke by default these 3 marks. After that, publicly another constructor is there, but parameterized constructor. Whatever value passed by the ms variable float ms, वो वेरिएबल असाइन होगा मार्क्स. वी आर चेंजिंग द मार्क्स 1 वैल्यू. ठीक है. उसके बाद अगेन दे आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर. देयर आर 2 पैरामीटर. पहले में 1 पैरामीटर था, अभी 2 पैरामीटर है. अगेन दे आर चेंजिंग द 2 values, marks 1 and marks 2, that is through the ms1 and ms2 passing by the object. उसके बाद अगेन 3 कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, उसमें तीनों नंबर को चेंज किया है. m1 is equal to ms1, m2 is equal to ms2, m3 is equal to ms3. एक टोटल सेपरेट मेथड यूज किया है जिसके अंदर वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लोट t is equal to m1 plus m2 plus m3 and then returning that t. तो टोटल से हम लोग को टोटल ऑफ दैट मार्क्स मिलने वाला. अभी बटन 1 पे हम लोग का कोडिंग, दैट इज पेज लोड के ऊपर नहीं दिया है, बटन के 1 के ऊपर. दे आर क्रिएटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट मार्कशीट a is equal to न्यू ऑब्जेक्ट. अभी a में बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू पास नहीं है, विदाउट पैरामीटर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. वो वैल्यू क्या होंगे? तो उसके लिए वैल्यू रहेंगे 20, 40 एंड 40 कैलकुलेशन के लिए. तो 20 प्लस 40 प्लस 40, उसका रिस्पॉन्स a डॉट टोटल. उसके बाद मार्कशीट बी अनदर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक ही पैरामीटर चेंज किया, मार्क्स 1 दैट इज 90. तो अभी 20 की जगह 90 वैल्यू असाइन होगा और 40 40, तो 90 प्लस 40 प्लस 40. उसके बाद उन्होंने अनदर ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यू चेंज किए, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2. तो 20 की जगह 80 आएगा और 40 की जगह 60, तो 80 प्लस 60 प्लस 40. उसके बाद मार्क्स डी,
उसमें तीनों वैल्यू चेंज किए तो 70 प्लस 90 प्लस 55 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 तो ये तीनों वैल्यू दिखा। दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? एम्प्टी होता है, डिफॉल्ट होता है, पैरामीटर होता है। जो वैल्यू जैसा पास करेंगे वैसा मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट इट? यस स्टूडेंट? यस? Yes, sir. Okay, so we just see the output now. We run the program, click on button, see that now. सर म्यूट हो गया आप। सर आप म्यूट हो गए सर। सर आप म्यूट हो गए। अभी आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। ओके, सो पहले से म्यूट था क्या? नहीं ना? नहीं सर, बस हाँ ये सर। आउटपुट है उसके बाद म्यूट हो गया सर। ओके फाइन। हाँ हेलो, हाँ बोलो। सो आउटपुट है ये, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट। अभी आप लोग को रीजॉइन होना है, 1 मिनट आर लेफ्ट। रीजॉइन आपको 10 मिनट ब्रेक के बाद होगा। 9:50 को यू हैव टू रीजॉइन। क्लियर? ओके सर। Okay, so this is Yes, sir. output. See the output 20 plus 40 plus 40. That is the first mark sheet. हाँ सर। Second में, fourth में मार्क चेंज हुए वो दिखाई दे रहे, तो वो हाँ सर। आंसर चेंज हो रहा है। Got it? Clear about that? यस सर। Yes.